गुरुजी वो जो गाना गाते हो ना, लाल वाली मैया को जगाओ कब से सो रही है। हाँ जी मेरे पति भी ऐसे कहते हैं मेरे बच्चों से, मोटी वाली मैया को जगाओ कब से सो रही। तो आप एक बार वो गाना गा दीजिए गुरुजी। तो मोटी मैया कौन है? मैं। क्यों आप मोटी हैं? कहते हैं वो बहुत मोटी हूँ मैं। तो आप पिज्जा बर्गर खाती हो? नहीं। फिर क्या मैं- खाती हो? गुरुजी मैं ज्यादा चावल खाती हूँ, भात। ठीक है। भात। तो कितना, एक टट? 3-4 बार खाती हूँ, लेकिन सिर्फ चावल का, रोटी नहीं खाती। थोड़ा सलाद खाया करो, योग किया करो। योग नहीं करते गुरुजी। आपसे बात करें तब भी सांस फूल रही है इतना। अरे देवा, तो फिर समय के पहले ना बुढ़ी हो जाओगी आप। योग करने से निरोग रहता है। गुरुजी वो वाला गाना गा दीजिए ना, लाल वाली मैया को जगाओ। ये गड़बड़ है बाबा। एक बार गा दीजिए ना। मेरे पति भी दिन भर वही गाते हैं। तो वही वाला उनको याद तो है, अब याद है तो क्या सुना है? मुझे अच्छा लगता है। कथा में सुनाएंगे, लाल वाली मैया को जगाओ, ऐसी वाला। वाह क्या बात है। मैं चाहती हूँ कि मेरी एक दुकान खुल जाए, जो कि मैंने 2 बार खोली लेकिन चल नहीं पाई। काय की दुकान? जी सोने चांदी की है। टेंशन लेने का नहीं। सोने का काम आता है? जी जी दुकान हमारे हस्बैंड करते हैं, लेकिन हम कौन करता है? हस्बैंड करते हैं, पति। हस्बैंड? पति पति पति। हस्बैंड भी होता है क्या? हस्बैंड तो सुना था, हस्बैंड कब से आ गए? ये नए लॉन्च हुए हैं क्या बाजार में? हस्बैंड जी कौन है आपके? है सर, आए हुए हैं। हाँ हस्बैंड बोलो, आप ही हैं हस्बैंड? बताइए हस्बैंड जी। जी गुरुजी बस आपके दर्शन करना चाहते थे। ठीक है। आपके दर्शन करते थे टीवी में, आज आए हैं, साक्षात हो गए, मैं धन्य हो गया। जय हो महाराज। अपनी पत्नी को इतना मानते हैं तो भी अभी दूर रहती है और गुस्सा करती रहती है। पहले वही ना मानते थे उतना तो खूब मरती थी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। काहे नहीं पति की इज्जत करती हो? पहले खुद के अंदर कमियां देखनी चाहिए ना, हमेशा दूसरों के अंदर कमियां थोड़ी ना होती है। क्या बात है। ये बोलो। भी इज्जत देंगे तो सब, मतलब हम भी देंगे ना। ये भी इज्जत नहीं करते ना सबके सामने। तालियां। आप क्यों नहीं इज्जत करते पत्नी हम की? तो करते ही रहते हैं, ये पूछिए ना, हमेशा तो हम ही को मारती रहती है। क्या ताना मारती हैं? मारती भी है और सुनती भी नहीं है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो आप किसी और के साथ रहते हो क्या? नहीं, कभी नहीं। इसके सिवा दूसरे पर कभी ताकते भी नहीं है। कभी नहीं ताके? नहीं। अरे अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। ये तो आपके पति किसी और को ताकते ही नहीं है। तो फिर आप क्यों नहीं इनको प्रेम करती? करते हैं गुरुजी। रुको जरा, सबर करो। बोलते भी है कि आपके सिवा हमारा और है को, तो भी नहीं समझते रहते हैं। आई लव यू बोल दिया करो रोज 2, एक सवेरे एक शाम। बोलेंगे तो मजाक उड़ाती है। आई लव यू का मजाक उड़ा देती हूँ। नहीं ना, ऐसा हैं? नहीं गुरुजी, झूठ नहीं बोल रहे हैं। अगर हम 500 भी रिप्लाई दे देंगे ना लव यू करके, तो जवाब नहीं देती है। जनता माफ नहीं करेगी। पूरे दिन आई लव यू करेंगे तभी प्यार हुआ क्या? अरे आजकल के लोगों को दिखावे वाला प्यार ज्यादा नहीं पसंद तो है। हमको दिखावे वाला नहीं चाहिए ना, इनको दिखावे वाला ही चाहिए। क्या बात है। नहीं तो आप भी बोल दिया करो आई लव यू। अब देखिए कहीं गए घूमने तो वहाँ पे जो चीज अंदर होना चाहिए वो बाहर तो नहीं दिखा सकते ना सबके सामने। सही है। तो आप इनको एक बार आई लव यू तो बोल दो। आई लव यू। चलो आप खुश? आपका प्रेम कितना है ये जमाने को बताने की जरूरत नहीं है। पत्नी आपकी अच्छी है, आप भी अच्छे हो जाइए। गुरुजी, मेरे पास एक दैविक शक्ति है जो अच्छा। मन से मेरे बात करती है। उसकी कुछ इच्छाएं हैं कि वो भक्ति करके मैं आगे का मतलब बातें बता सकता हूँ आगे के बारे में।
क्या करती है वो शक्ति? मन से मेरे बात करती है। क्या क्या बात हुई अभी तक? यही बातें हुई कि मुझे भविष्य का मतलब कि चिंता होती है। भविष्य का ज्ञान हो जाता है शक्ति से? हाँ, कुछ चीजें मिल जाती हैं। अच्छा, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो बताओ, पाकिस्तान कब विलय करेगा भारत में? नहीं, वो मतलब गुरुजी मतलब कि वो चीजें नहीं हैं जो आध्यात्म मतलब कि आध्यात्म से जुड़ी चीजें हैं। आपका क्या फायदा हुआ उस शक्ति से? शादी हो गई आपकी? अभी नहीं। तो बताओ फिर आपकी शक्ति से पूछ के कि आपकी शादी कब होगी? मतलब वो शक्ति वो चाहती है कि मैं एक भक्ति करूं और लोगों की मदद करूं और लोगों का सहारा बनूं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। पहले अपने फायदे की बात बताओ, आपका ब्याह कब होगा? वो शक्ति है, वो बहुत मतलब कि बहुत प्रचलित, बहुत बड़ी शक्ति है। तो बड़ी शक्ति से पूछो कि आपका ब्याह कब होगा। मुझे मना किया है कि मुझे अभी शादी मत करो। कि वही तो पूछ रहा हूँ, तारीख क्या बता रही है? बता रहे कि अभी शादी मत करो, आगे कर लेना। पहले तुम एक स्थान निश्चित करके कहीं स्थिर हो जाओ। पढ़ते हो? हाँ। पढ़ाई लिखाई करो बेटा, पैसे कमाओ, मूर्खता में ना उलझना। शक्तियाँ होती हैं, बात सही है। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आप मेहनत करके पैसा कमा के समाज की सेवा करें, ये भी तो एक शक्ति है। हाँ गुरुजी ठीक है, वो मैं यहाँ पे आश्रम में रहना चाहता हूँ। ये गड़बड़ है बाबा। भक्ति करके कुछ भी लिख दूं तो वो चीज सत्य हो जाती है। तो आप लिख दो, सारे शत्रु दुश्मनी छोड़कर अपना भी कल्याण करें और भारत के हित में सोचें। हाँ, ऐसा लिख देना। क्या बात, ये बात है। ये प्रेम का अर्थ क्या है? आपको प्रेम हुआ है? जी हुआ है। किससे? एक महिला से। एक महिला से? जी। महिला से हो गया? जी जी। सिस्टम पार देंगे। लड़की से कि महिला से? लड़की से। अच्छा, आप करते हो प्यार, तो आप बताओ ना, प्यार किसे कहते हैं? प्यार में तो खो जाते हैं गुरुजी। खो जाते हो? जी। तो आप खो गए? जी। किसके प्यार में? एक थी, एक है। थी है। अभी है नहीं? है। तो खो गए आप उसमें? जी जी। पता नहीं ये कैसा जादू है। अच्छा, माँ का जादू नहीं चल रहा है? माँ का भी चल रहा है, लड़की का ज्यादा चल रहा है ना। लड़की का पलड़ा भारी हो रहा है। जी जी। यही नहीं, अभी और सुनिए। वो लड़की कितने साल की है? सेम 20। 20। वो भी 16 साल से? जी। तो आप लोग कहाँ प्यार शुरू हुआ आपका? ऑनलाइन। ऑनलाइन? कहाँ? शिवरात्रि में। तो शिवरात्रि में शंकर जी को देखने गए थे कि लड़की जी को देखने गए थे, लड़की मिल गई रास्ते में। रुको जरा, सबर करो। लेकिन घर वाले बोलते हैं 35 साल के ऊपर करनी चाहिए। अरे घर वाले फिर बुढ़ापे में करवाएंगे शादी? वही तो मैं फिर सोच तुम्हारा बच्चा तो हमें पिता ना कहेगा, दादाजी कहेगा। कोई लड़की प्यार में धोखा दे देती है तो क्या करना चाहिए गुरुजी? तो जब मतलब पहले से तैयारी कर रहे हैं कि दे देगी तो क्या करूंगा? जी क्या? जी 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 जी। हाँ। चिंता लगा रहता है। शाबाश। धोखा मिलेगा तो कुछ दिन आप गीत गाइएगा कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। यहाँ हंसना नहीं था। ऐसे 2-5 महीने ये गाना सुनना जी। फिर धीरे धीरे घाव भर जाएंगे। कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा गुरुजी? सही है जी। आपसे कोई प्यार नहीं करता। आपका नेम फेम है तो प्यार है, नेम फेम नहीं है तो कोई प्यार नहीं है। प्यार व्यार के चक्कर में एक लड़की ने पुणे में होने वाले पति को एक किला से फेंक दिया नीचे। वो एक लड़के के चक्कर में थी। तो आपकी वाली से पहले पूछ लेना कि ऐसा ना हो वो भी किसी के चक्कर में पड़ के आपको धक्के मार दे कहीं से। नहीं, मुझे भरोसा है उसके ऊपर। और आजकल एक चीज और करनी चाहिए, शादी के बाद लड़की ने जो जो बाप के घर से लेके आई है दहेज, सबकी फोटो खींचो, लिस्ट बनाओ, समझ रहे हो? और सब लिखो कि ये सामान, कूलर, अलमारी, गाड़ी, घोड़ा, फड़ा, ये सब आया है। और जब तलाक मांगे तो वही वापस कर देना कि ये रहा। अच्छा, बात तो सही है। क्योंकि आजकल लड़की लाती 5 रुपया का है और तलाक के बाद लेती 50 रुपया का है।
ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम 2-3 बार सुसाइड करने की कोशिश कर लिए गुरुजी, 3-4 बार जहर खा चुके, एक्सीडेंट भी हो चुका गुरुजी, फिर भी मरे नहीं। मरे नहीं गुरुजी। जहर जो खाए थे वो कौन सा कंपनी का जहर था? वो तो उतना हमें पता नहीं है, बाकी तो फिर लोकल जहर खा लिया आप, चाइना मॉडल। क्यों मरना है ये बताओ। जिंदगी में एक लड़की आया था 1-2 साल पहले, उसने पूरा हमारा जिंदगी के कमाई लेकर चला गया। और कितना पैसा लेके चली गई? 3,60,000। 3,60,000। तो कितनी बार मिले उस लड़की से? एक बार भी नहीं मिले गुरुजी। वो चूना लगा दिया। तो बिना मिले कैसे ले गई? ऐसे बातचीत करते थे, उसके आओ कुछ नहीं किए उसके साथ गुरुजी। ये तो आपने दिया क्यों? उसे हम शादी करना चाहते थे गुरुजी, जब हम पत्नी उसे मान लिए थे तब दे रहे थे। जब उसको तो शादी के पहले पत्नी काहे मान लिए? आपकी गलती है। सही पकड़े हैं। जब दिल में बस गया तब क्या करे गुरुजी? अरे दिल में बसने की बातें ना करो। ये सब कसमें, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। दिल में बस गई तो लो, दिल में बसाने का 3,60,000 खर्च हो गया। अब क्यों रो रहे हो? एक लड़की से जुबान लड़ा रही है। तो दिल में बसाने का ये खर्चा है। तब हम रो नहीं अभी रहे बसी है, अभी बसी है कि गई? गई, चली गई। गई तो ले गई 3,60। आपका दिल अभी आपके पास है कि दिल भी लेके गई? नहीं, दिल माता रानी के वजह से हमें मिल गया। हमें अभी आपके पास है? हाँ है। अच्छा अच्छा। अब अपना दिल 3,60 में और किसे दोगे? अब किसी को नहीं देंगे। लो बजट खत्म। हाँ, बजट खत्म हो गया। आई लव यू बोला होगा उसने आपको? हाँ, दिल्ली में काम करते थे गुरुजी। अच्छा अच्छा। तो कितनी बार आई लव यू बोला? 2 साल में तो गुरुजी 300 से ज्यादा बोल दिया होगा, 360,000 से ज्यादा बोल तो दिया फिर होगा। एक आई लव यू 1,000 का मान लो। भाई 3,60,000 उसने लिए, कितना आई लव यू आपको दे दिया होगा। अब रखो उसका आई लव यू अपने घर में। गुरुजी उस की लड़की ने, बेचारी ने फ्री में आपसे पैसा नहीं लिए, पहले अपना 1,000 का आई लव यू दिया। आपको बताया होगा, आप सुन नहीं पाए होंगे कि भाई मेरा आई लव यू थोड़ा महंगा है। उसका आई लव यू रहा होगा ब्रांडेड। सही पकड़े हैं। आपने जो जहर खाया वो रहा चाइना मॉडल। उसका आई लव यू ब्रांडेड था। 1,000 का एक आई लव यू। खूब आई लव यू लिए आप, बड़ा मजा आया ना आई लव यू लेने में। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अभी और कोई सेट करोगे ऐसी छोरियां? अब किसी के जिंदगी में नहीं आना देंगे गुरुजी। हाँ। पहले बाबू बन चुके थे, बाकी अब बाबा बनने के सपना हम देख चुके हैं। बाबू से बाबा तक की कहानी है। इसलिए बाबा बनना चाहते हैं ना, कि बाबू बने तो 1 आया चाहे 2 आएगा, बाबा बनेंगे ना तो लाख आएगा गुरुजी मेरे जिंदगी में। जब जहर खाए थे ना गुरुजी, तो 10-15 मिनट बाद हमें इतना उल्टी होने लगा अपरूपी कि हॉस्पिटल भी नहीं गए, अपरूपी ठीक भी हो गए। अच्छा है क्या आपने मिलावटी वाला खाया था? सही बात है, सही बात है। अब ना खाना। अब नहीं खाएंगे गुरुजी। नई कंपनी को पता चल जाएगा कि आप खाते हो तो वो जहर ओरिजिनल वाला देने लग जाएगी, और अब की बार खाए तो फिर फिनिश। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ठीक है। ठीक है ठीक गुरुजी। है? ठीक है गुरुजी। क्या बात, ये बात है। ये मेरा भतीजा है सर, दारू बहुत पीता है। मैं इससे बार बार कहता हूँ, इस वजह से आपके चरणों में लाया। आप चाचा हो जी। पर आपके बाल तो काले हैं और भतीजे के बाद सफेद हैं। सफेद हैं। ये तो ईश्वर की देन है जी। नहीं देन नहीं, ये बताओ ये आपसे बड़े हैं कि छोटे हैं? छोटे हैं मुझसे। अच्छा आपसे छोटे हैं। हाँ। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? भतीजा लग तो रहे हैं बहुत बड़े आपसे। छोटे हैं सर, कम से कम 5-7 साल छोटे तो होंगे। आपके तो बाल काले हैं। हाँ, काले तो आप पोत के आए हो डाई भाई? शायद है। अब ना बहुत दिन पहले लगाई, अब ना लगाई। कभी छूटी नहीं। हाँ। इनके बाल पूरे सफेद हो गए। इनके पूरे सफेद। तो कृष्ण भगवान ने सुदामा का वध क्यों नहीं कर पाए? हैं? कृष्ण भगवान ने सुदामा का वध क्यों नहीं कर पाए? क्या किए रहे हो आप? बध। तो आप क्या चाहते हैं कृष्ण भगवान सुदामा को मार डालें? सुदामा ने सुदामा हमारा हैं? अश्वत्थामा।
अश्वत्थामा को भगवान ने अमर कर दिया कि जाओ भटकते रहो, तो वो मृत्यु दंड से ज्यादा बड़ा दंड है। बड़ा दंड हो गया जी। सही बात है, सही बात है। सवाल है कि राधा रानी जी का विवाह किसके साथ हुआ था? हुआ भगवान भी था या कृष्ण। नहीं हुआ था? यू आर ए गुड क्वेश्चन। भगवान कृष्ण के साथ हुआ था भांडीर वन में, भांडीर वट के नीचे ब्रह्मा जी ने कराया था, गर्ग संहिता में लिखा हुआ है। रुको जरा, सबर करो। जी गुरुजी, बहुत लोग बोलते हैं उनका विवाह कभी हुआ ही नहीं। ये वही लोग बोलते हैं जिनको विवाह का निमंत्रण मिला ही नहीं। धन्यवाद गुरुजी। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हेलो, राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे धर्म पत्नी हर एक बात पर गुस्सा करने लगती है, कोई भी बात बोले तो दिन भर गुस्सा करने लगती है। टेंशन लेने का नहीं। आप ही हो पत्नी? जी गुरुजी। किसकी पत्नी हो? हैं? इनकी शांति से सुनने का। पत्नी हो तो बात क्यों नहीं मानती हो? हम बात जो कहते हैं बात मानबे नहीं करते हैं, हमको कोई तो क्या करे गुरुजी। जब ये आपकी नहीं मानते तो आप भी इनकी नहीं मानती, हिसाब बराबर है। सही पकड़े हैं गुरु जी, कोई बात होता है एक बात लेकर दिन भर वही बोली जाती है, बोली जाने रहती है। दिन भर वही बात ना बोला करो, एक दो बार बोल लिया करो बस। और अभी तो रुको। क्या मनवाना चाहती हैं आपसे? मनवाने की मैंने कहती है कि उसको कुछ मत कीजिए, इसको कुछ मत कीजिए, तो यही। और किसको? जैसे कोई है लोग मैंने घर परिवार में, बाहरी हित नाता में। रुको जरा, सबर करो। 12 घंटे का दिन है तो ऐसा कर लो कि 6 घंटे आप इनकी मानोगे और 6 घंटे आप इनकी, कर लो दोनों ऐसा, ठीक है? क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ऐसे बंटवारा कर लो अपना कि आधा हम मानेंगे आधा तुम मानना, लड़ाई खत्म। जी गुरु जी। बोलो हाँ। राधे राधे गुरु जी, आप महाराज जी, आप इंसान के रूप में है पर आप इंसान नहीं है महाराज जी। अंतर्यामी है। आप इंसान के रूप में है पर आप इंसान नहीं है महाराज जी। शक्तिमान है, बुद्धिमान है। आप भगवान है महाराज जी। भगवान के दास नहीं महाराज जी, आप भगवान है। अरे भगवान नहीं होता कोई व्यक्ति, महापुरुष है, महापुरुष, महापुरुष। जब हम भक्ति गाना गाने लगते हैं ना तो अगल बगल के पड़ोसी सब बहुत जलता है। और अच्छा, महाराज जी आपको एक भजन सुनाना चाहते हैं। अभी मेरे को जाना है, प्रसाद नहीं पाने प्लीज दोगे महाराज मेरे जी, को? एक भजन केवल चलो सुनाओ। दूध के छाली जसबारू तू गोर राधा जी, तोहर साबा राबा साबा से भी जोर राधा जी। कबो गई चराबे, कबो माखन चोराबे, कोई नहीं के उनकर जोर, ऊ भी जोर राधा जी। रुको जरा, सबर करो। अब माई के इनके दैदा जल्दी करा मैया जी, राधे राधे जल्दी महाराज जी। करा मैया जी। हमहु जाई अपने खाई और प्रभु के गुण गाई मैया जी। पढ़ाई की भी बहुत टेंशन होती है और मेरा यूट्यूब चैनल वगैरह इंस्टाग्राम सब बनाते हैं तो उसकी टेंशन रहती है कि हम क्या करें। महिलाओं को बच्चों की परिवार की चिंता थी, अब इंस्टाग्राम की भी चिंता है काहे? नहीं गुरु जी, बस ऐसा इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह तो ऐसे ही चलाते हैं। गुटखा खाते हो? कभी कभी। कौन सा गुटखा? विमल। तो केसर आपके घर में जरूरत नहीं पड़ती, खीर में भी डाल लेते हो? नहीं नहीं गुरु, क्योंकि उसमें तो कहते हैं दाने दाने में केसर का दम। ना कभी कभी बहुत कम खाता हूँ गुरु जी, वो भी छूट जाएगा, अभी छूट जाएगा। आप लोग समझदार हैं कि बेवकूफ हैं? समझदार है गुरु जी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। पाउच में लिखा रहता है कि गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। समझदार थे तो ये लाइन क्यों नहीं पढ़ी? ठीक है गुरु जी, आज से छोड़ दूंगा। तो मतलब अभी तक बेवकूफ थे कि नहीं थे? जो गुटखा खाते हैं आप बताओ कि वो समझदार हैं कि बेवकूफ हैं? एक नंबर बेवकूफी। पैसा दे के कैंसर ले रहे हैं जी। तो गुटखा खाने वालों को आप क्या कहेंगे? बेवकूफी कर रहे हैं।
और आप अभी तक क्या थे? बेवकूफ़ी थे। अब क्या हो गए? अभी सही हो गए। समझदार हो गए। समझदार। जो छोड़ देगा वो समझदार, जी और जो गुरुजी। खाएगा वो अपने माथे पे लिखवा ले के बेवकूफ एक नंबर का। जी गुरुजी। बात तो सही है। अभी और सुनिए। कंपनी खुद कह रही है खाने से कैंसर होता है। इतनी लाइन नहीं पढ़ पाए तो फिर काय बात की समझदार। क्या समझ में आई? आज से नहीं खाना है। हाँ पक्का? पक्का। खाओ माँ कसम। खाओ माँ कसम नहीं खाओगे? नहीं, एकदम आज से छोड़ दिया गुरुजी। ठीक है। हमारे पति देव है, ये 25 साल हमारी शादी को हो गई, लेकिन आज तक की एक भी कोई हमारा कहना नहीं मानते, हमेशा उल्टा ही करते हैं ये। बहुत गड़बड़ हो गया यार, लुच्चा हो गया। आप सीधा कहती हो तो उल्टा करते हैं, तो आप ही उल्टा कहा करो तो वो सीधा हो जाएगा। अरे वाह, गुड आइडिया। कैसे? जैसे आप पानी मांगती हो, जरा एक गिलास पानी लाओ, तो नहीं लाते, तो आप ऐसा बोला करो, पानी मत दो एक गिलास हमें, तो लाके दे दिया करेंगे। है ना? जैसे आप उल्टा कहा करो कि हमें हार मत दिलाओ, तो ये हार दिला दिया करेंगे। कब बोले वाह। आप इनको थोड़ा समझा दीजिए। बाहरियों का ये बात बहुत मानते हैं, मतलब घर के जो सदस्य नहीं है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। क्यों पति देव, क्यों उल्टे चलते हो? नहीं गुरुजी, उल्टे नहीं चलते हैं, चलते सीधे ही हैं, मगर कुछ करने चलते हैं सीधा, मगर वो उल्टा हो जाता है। अच्छा। थोड़ी सी भी बात अगर थोड़ी सी कहते हैं तो इनके गुस्सा हमेशा सवार रहता है, नाक पर रहता है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा करती हैं। तो क्यों मैया, ये तुम्हारे पति हैं कि तुम्हारे छोकरा हैं? ये बात नहीं मानते, इसलिए हमको गुस्सा करना पड़ता है। वो 10 बार कहेंगे तब 11वीं बार मानेंगे, ये भूल जाते हैं। भूल जाते हैं तो बादाम खिलाया करो, अंकुरित चने खिलाया करो। जो पत्नी की बात मानेगा वो पुरुष थोड़ा तरक्की कर लेता है जी। और जो दोस्तों की बात मानता है वो फिर सुअर की तरह नाली में पड़े मिलते हैं। आजकल तो देखो, चाय जिसको पिला दो वो आपका दोस्त बन जाए, जिसको दारू पिला दो वो आपका दोस्त बन जाए। इसलिए पत्नी की थोड़ी बात मान लो, थोड़ा पैसा बचाओ। के बीच में ये भटक भी गए थे, लेकिन आपकी कृपा से लाइन पे आ गए, इसीलिए हम उनको दर्शन कराने यहाँ लाए हैं। थोड़ा समझा दीजिए। ये गड़बड़ है बाबा। सूप नखाओं से बच के रहना जी। तो सूप नखा फंसा तो नहीं लिया आपको? जी नहीं गुरुजी, फंसा चुकी थी पत्नी वही इसके अच्छी। लिए मुझे बहुत लड़ाई झगड़ा करना पड़ा, बहुत मारपीट भी हुई सूप नखा से बचाने के लिए। अरे देवा, तो ये कहिए सूप नखाओं की तरफ जरा ध्यान न दें। दो समझ रहे हो? जी गुरुजी। किसकी तरफ ध्यान नहीं दोगे? सूप न खाओ की तरफ। हाँ जी। थोड़ा पति देव के समझा दीजिए, बहुत दारू शराब पीता है। कहाँ पति? टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। आप ही पति हैं? जी गुरुजी। किसके पति हो? उनके पति है। और किसी की तो नहीं हो? नहीं। सिंगल पति हो? जी। शराब पीते हो रोज? नहीं, आदमी नहीं भी पीता है फिर भी ये बोलती रहती है। ऐसा मत करो मेरी जान। जब नहीं पीते तो भी बोलती है, जी। तब आप पी लेते हो कि तू बोल ही रही है तो मैं पी लूं। इतना ना टॉर्चर करता रहता है गुरुजी कि मैं क्या करूं। कसम खाओ, आज प्रतिज्ञा करो, पत्नी कभी नहीं बोलेगी कि पी के आए हो। मेरे सामने प्रतिज्ञा करो कि आज के बाद मैं कभी शराब स्पर्श भी नहीं करूंगा। खाओ माँ कसम, खाओ। प्रतिज्ञा कर रहे हैं, मगर हमसे हर आते समय ही आदमी घर घराहट बोलना स्टार्ट कर देता है। मन में आदमी को बहुत दुख लगता है गुरुजी। सही है। रुको जरा, सबर करो। जब पति घर आता है थोड़ा स्माइल किया करो, प्रसन्न रहा करो। जैसे ही पति आए, आइए आइए आइए, आई लव यू। आपका ही इंतजार था, कब से हम इंतजार कर रहे थे, आप कहाँ थे, आए। तुरंत पानी लाओ, तुरंत कुछ भोजन खाने को दो, प्यार की बातें करो। पत्नी प्यार ही ना करे तब तो हो गया काम। इसलिए आदमी जल्दी मर जाता है। पुरुषों की आयु स्त्रियों की आयु से कम होती है। मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप हंसोगे नहीं तो मर ही नहीं जाएगा। बात तो सही है। आई लव यू बोला करो रोज। नहीं गुरुजी, खुद नहीं बोलोगी? खुद ही नहीं बोलते हैं, कुछ भी नहीं बोलते। अरे बोलेंगे पहले आई लव यू, तुम तो बोलो। अभी मजा आएगा ना। बोलोगी?
हाँ हम बोलेंगे। क्या बोलोगी? बोलो, अभी बोल के बताओ। प्रैक्टिस। आई लव यू। रोज आई लव यू बोलना और शिकायत ना किया करो पति से। थोड़ा अच्छे खुश रहा करो। यही नहीं, अभी और सुनिए। चलो, अब से जो हम कह रहे हैं वो करोगी कि नहीं? करूंगी। पक्का खाओ माँ कसम के रोज एक आई लव यू बोलूंगी। खाओ माँ कसम। माँ कसम हम खाते हैं, उनका बोलूंगा आई लव यू। अब पति से बात कराओ। तुम्हारी फील्डिंग सेट कर दी हमने, अब तुम अपनी सेट करो। ठीक है गुरुजी, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि आज के बाद हम कभी शराब का हाथ भी नहीं लगाऊंगा। आपका धर्म है कि आप एक अच्छे पति बनो, एक अच्छे पिता बनो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आपकी कोई शिकायत नहीं रहेगी। अब चलो एक आई लव यू फिर बोलो। आई लव यू। आप भी बोलो आई लव यू। एक और शिकायत है हमारा कि हमारा बाप मतारी को बोल दीजिए इनको गाली नहीं देने के लिए। बात कराओ। नहीं, जब खाओ माँ कसम के नहीं देती गाली। दीवार में लड़ा के जब पीटने लगते पहले ना, कसम तब खा के बोलो। कसम खाती हो गुरुजी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? कोई बात नहीं, माफ कर दो, बातें हैं। चलो, लेकिन आप प्रेम से रहना। आई लव यू बोलो उनको, बोलो उनको आई लव यू। आई लव यू। कभी भी मैं दोस्ती किसी से भी करता हूँ तो दोस्ती अपने मतलब खटपट हो जाती है। खटमल के खटपट। 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 हाँ जी। किससे? मतलब मेरी लड़का से कि लड़की से? लड़का से।